प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर होसेना मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद और अनुग्रह प्रदान करें। मेरा परमेश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह प्रदान करे। प्रिय, आइए आज हम पवित्र शास्त्र से एक अद्भुत वचन सीखें। आइए फिलिपियों अध्याय 2 पद 5 पढ़ें। जैसा मसीह यीशु में था वैसा ही तुम्हारा भी मन हो। देखिए, पद के इस भाग में पवित्र प्रेरित पौलुस कलीसिया को हमारे प्रभु यीशु मसीह का मन रखने की शिक्षा दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सांसारिक लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो बचाए गए हैं और दुनिया से अलग है, जो उसके आने की तैयारी कर रहे हैं। ये पवित्र प्रेरित पौलुस द्वारा दिया गया संदेश है, क्योंकि यद्यपि हम कलीसिया में शामिल हो गए हैं और उसके आने की तैयारी कर रहे हैं, यदि हमारे पास हमारे प्रभु यीशु मसीह का मन नहीं है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। प्रियो, जब हम कहते हैं कि मसीह यीशु का मन, तो वो परमेश्वर का पुत्र होने के नाते इस संसार में आया। यद्यपि पिता के साथ रहना एक सौभाग्य था जिसे वो नहीं छोड़ता, फिर भी उसने ऐसा नहीं माना। वो मानव शरीर लेकर इस संसार में आया, अर्थात वो हमारे जैसा शरीर लेकर आया। अर्थात जब हम कहते हैं कि वो हमारा शरीर लेकर आया, तो जैसे हमारे शरीर में इच्छाएं, भावनाएं, आकांक्षाएं और थकान होती है, वैसे ही उसके शरीर ने भी इन सब का सामना किया। उसे गुस्सा आया, उसे भूख लगी, वो भी थका हुआ हो गया। जैसे हम इस शरीर में रहते हैं, वैसे ही वो भी रहा। लेकिन एक बात है, हमारा मन अलग है, उसका मन अलग है। उस समय हमें समझना चाहिए कि उसका मन कैसा था और उस मन को धारण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। इस शरीर में रहते हुए उसने हमारे जैसे पापूर्ण कार्यों में भाग नहीं लिया। वो अलग था। पवित्र प्रेरित पौलुस भी इब्रानियों को लिखते हैं। वो पवित्र, निर्दोष, पापियों से अलग है। इब्रानियों को लिखे पत्र में प्रेरित ने कहा कि ऐसा महायाजक हमारे लिए उपयुक्त था। इसलिए हमें यहां यह देखना चाहिए कि उसके पास एक विशेष मन था, और हमारे पास भी ऐसा मन होना चाहिए। यही हमें यहां सीखना चाहिए। मैं आपको 2 या 3 शब्द ध्यान से बताता हूं। उसका मन कैसा था? मुझे इफिसियों अध्याय 5 पद 2 पढ़ने दें। मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के लिए एक सुगंधित भेंट और बलिदान के रूप में दे दिया। प्रिय, पद के इस भाग पर ध्यान दे। उसने अपने आप को पिता के लिए एक भेंट और बलिदान के रूप में दे दिया। किसी के पास यीशु मसीह को मारने का अधिकार नहीं था। वो असहाय स्थिति में एक शक्तिहीन व्यक्ति नहीं था जो अकेले मर गया। उसने अपने आप को अर्पित कर दिया। पिलातुस कहता रहा, क्या तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे? मुझे तुम्हें दंडित करने या रिहा करने का अधिकार है। यीशु मसीह ने उस अवसर का उपयोग करके पिलातुस को स्थिति समझाने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि वो अपना जीवन देने के लिए दुनिया में आया था। उसने अपने आप को दे दिया। जब सैनिक मशालों, दीपकों और हथियारों के साथ आए, तो उसने अपने आप को दे दिया। वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भाग गया हो। बलिदानी प्रभु यीशु मसीह ने खुद को दे दिया। देखिए, यहां पवित्र प्रेरित पौलुस कहता है, उसने खुद को भेंट और बलिदान के रूप में दे दिया। किस लिए? ताकि हम एक सुखद सुगंध बन सकें। आप पूछ सकते हैं कि हमारे लिए खुद को देने का क्या मतलब है? ताकि हम एक सुखद सुगंध बन सकें। सबसे पहले आइए हम इस आयत को पढ़ें। मसीह ने हमसे प्रेम किया। उसका मन एक प्रेमपूर्ण मन है, प्रेम से भरा मन। उस प्रेम की कोई सीमा नहीं है। उस प्रेम की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई और गहराई हम माप नहीं सकते। ऐसा विशाल प्रेम, गहरा प्रेम, शाश्वत प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। हमें उस मन को धारण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम अपने प्रियजनों, अपने दोस्तों, अपने खून के रिश्तेदारों और अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम कर सकते हैं,
लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने संसार से बहुत प्रेम किया। अब संसार के लोग कैसे हैं? क्या वे सुंदरता में चलते थे, अपने धन का दिखावा करते थे, शक्तिशाली और गौरवशाली लोगों की तरह? बिल्कुल नहीं। वे पाप की दलदल में फंसे हुए थे, हिलने डुलने में असमर्थ थे, सिर उठाने में असमर्थ थे, पाप के हाथों गुलाम बन गए थे। मानव जीवन ऐसी ही गुलामी का जीवन था। ऐसे लोगों से प्रेम करना उस प्रेम की मिठास को दर्शाता है। देखिए, पवित्र शास्त्र में हम एक शब्द पढ़ते हैं। जब एक आदमी यरूशलेम से जेरिको जा रहा था, तो उसे चोरों ने पीटा और उसे सड़क के किनारे लेटा दिया। जब वो उस गंदगी में पड़ा था, खून से लथपथ संघर्ष कर रहा था, तो किसी ने उसकी परवाह नहीं की। कई महान लोग उस सड़क से गुजरे, कई लोग जो समाज की सेवा करने का दावा करते थे, बिना मदद किए चले गए। उन्होंने कहा कि वे समाज के लिए ये और वो करेंगे, कि वे अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन कई लोगों ने उसकी उपेक्षा की। कोई भी उसके पास नहीं आया। अच्छा सामरी, जो यीशु मसीह के सदृश प्रतीत होता है, उसके पास गया, उसे उसकी गिरी हुई स्थिति में देखा, उसे सांत्वना दी, उसके घावों पर पट्टी बांधी, उसे अपने गधे पर बिठाया और उसे एक सराय में ले गया, जैसा कि हम पवित्र शास्त्र में लूका अध्याय 10 श्लोक 33 में पढ़ते हैं। अब उसके प्रेम को देखें, उस ईश्वर का प्रेम जो खोए हुए को खोजने और बचाने के लिए नीचे आया। वह प्रेम, वो प्रेम और वो मन जो हमारे पास होना चाहिए। यही वो शिक्षा है जो ये श्लोक हमें सिखाता है। मैं आपको एक और आयत याद दिलाना चाहता हूं। इब्रानियों अध्याय 5 आयत 7। उसने अपने शरीर में रहने के दिनों में ऊंची आवाज में पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे प्रार्थनाएं और विनती की, जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, और उसकी श्रद्धापूर्ण समर्पण के कारण उसकी सुनी गई। प्रियजनों, आयत के इस भाग को देखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जब वे शरीर में थे, ऊंची आवाज में पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे प्रार्थना की और विनती की, जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। इसका मतलब है कि यहां हम अपने प्रभु यीशु मसीह के मन को देखते हैं। इस यीशु ने कहा, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मैं अपने पिता की ओर से भेजा गया हूं। और बहुत बार कहा। लेकिन ये क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह, जिसके पास सारा अधिकार है, प्रार्थना कर रहा है। यह दर्शाता है कि उसका मन ये है कि उसे पिता की जानकारी के बिना कुछ नहीं करना चाहिए। वो पिता के साथ संवाद करना चाहता था। वो पिता से बात करना चाहता था। वो पिता के साथ संगति का रिश्ता चाहता था। ये एक अच्छा मन है, एक प्रार्थनापूर्ण मन है। आज के समय में हमारे बीच वो मन दुर्लभ और अभावग्रस्त है। कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये वो मन है जो पिता से बात करना चाहता है। मुझे नहीं पता कि यह आपको दुखी करता है या नहीं, लेकिन आज हम इसी मुश्किल स्थिति में हैं। हम अपने पड़ोसियों, अपने करीबी लोगों को बिना कुछ छिपाए सब कुछ बता देते हैं। हम उनसे घंटों विनती भी करते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि हम उस ईश्वर से बात करने, उसे समझाने और उससे प्रार्थना करने के लिए आगे नहीं आते, जिसके पास हमें पूरी तरह से समझने और हमें मुक्ति प्रदान करने की शक्ति है। ईश्वर के मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई परंपरा की बात नहीं है। प्रार्थना केवल अपनी आंखें बंद करके कुछ शब्द कहकर, आमीन कहकर समाप्त करके चले जाना नहीं है। ये एक विशेष मन है, एक प्रार्थनापूर्ण मन। शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि वो जैतून के पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करते थे। कई बार उन्होंने ईश्वर से बात की। कई उदाहरणों में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रभु से संवाद किया और पिता से बात की। क्या आज हमारे पास ऐसा मन है? मुझे प्रभु को सब कुछ बताना चाहिए। एक ईश्वर है जो मुझे शक्ति देता है, जो मुझे अनुग्रह देता है, जो मुझे विजय देता है। मुझे उसे बताना चाहिए। मुझे उसके सामने रोना चाहिए। मुझे उससे विनती करनी चाहिए। क्या आज हमारे पास वो विवेक और मन है? नहीं, हमारे पास नहीं है। इसलिए मसीह यीशु के पास जो मन था, पिता से बात करना और उसके साथ संबंध बनाना,
वो कुछ ऐसा है जो हमारे पास होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, आज क्या प्रार्थना ईसाई दुनिया की शक्ति नहीं है? क्या प्रार्थना एक आस्तिक के लिए विजय नहीं है? अगर हम प्रार्थना के माध्यम से विजय देखना चाहते हैं, तो हमें ऐसे आध्यात्मिक अनुभवों की तलाश करनी चाहिए। हमारे पास वो विवेक होना चाहिए। भले ही अब तक आप प्रार्थना से दूर हो गए हों, कुछ लोग कह सकते हैं, मैं पहले प्रार्थना में एक उत्साही व्यक्ति हुआ करता था। अगर मैं अपने घुटने मोड़ता था, तो मैं 3 या 4 घंटे प्रार्थना करता था। लेकिन समय के साथ वो प्रार्थनापूर्ण भावना, प्रार्थना में वो रुचि फीकी पड़ गई है। अब हम खुद को ऐसे अनुभवों में पाते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एलिया हमारे जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति था, फिर भी उसने ईमानदारी से प्रार्थना की। इसके जरिए वो कौन से काम देख पाया? उसने अद्भुत, चमत्कारी काम देखे। वो बारिश को रोकने, बारिश लाने, आग बरसाने और दुश्मनों को नष्ट करने में सक्षम था। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास प्रार्थनापूर्ण मन है, उसके जीवन में चमत्कार होते हैं, अद्भुत काम होते हैं। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि हमारे पास ऐसा मन होना चाहिए। मैं आपको एक और शब्द भी याद दिलाऊंगा। वो है जब हम फिलिपियों अध्याय 2 श्लोक 7 को देखते हैं, परंतु अपने आप को तुच्छ कर लिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखिए, जब हम श्लोक के इस भाग को देखते हैं, तो ये कहता है कि उसने दास का रूप धारण किया। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कपड़ा पहनना, कोई पोशाक पहनना, उसने कोई फटा हुआ कपड़ा नहीं पहना या गंदे कपड़े पहनकर इधर उधर नहीं घूमता। उसने कहा कि कोई प्रतिष्ठा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाल न कटवाएं, न नहाएं या न खाएं, या कीचड़ के दागों के साथ रहें और कहें कि हम कोई प्रतिष्ठा नहीं रखते। सेवक का रूप धारण करने का मतलब है कि एक सेवक की मानसिकता होनी चाहिए। आजकल कई लोग मालिक की तरह हैं, लेकिन नौकर नहीं है। इसका क्या मतलब है? मालिक आदेश देता है, नौकर सुनता है। क्या आप जानते हैं कि हम आजकल क्या कर रहे हैं? हम आदेश दे रहे हैं, भाई, प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति में प्रार्थना कर रहा हूं। इस वर्ष मुझे किसी भी तरह से नौकरी मिलनी चाहिए। प्रभु, हमारे घर में एक चमत्कार होना चाहिए। प्रभु, मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए। प्रभु, हम आज्ञा दे रहे हैं। किसी भी तरह से आप लोग इन शब्दों का बहुत उपयोग करते हैं और आप उन्हें सुनते भी हैं। भाई, किसी भी तरह से का क्या अर्थ है? भले ही आपकी इच्छा अलग हो, आपकी योजना अलग हो, आपका इरादा अलग हो, इन सबको अलग रखते हुए मैंने जो कहा है उसे पूरा किया जाना चाहिए, किसी भी तरह से। मेरे प्यारे भाइयों, क्या स्वामी वो नहीं है जो आदेश देता है? एक नौकर क्या करता है? वो सुनता है। वो आदेश नहीं देता, वो सुनता है। सुनने का क्या अर्थ है? मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। मुझे सिखाए कि आपके दिल में क्या है। मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। वो विनम्रता और आज्ञाकारिता के साथ रहता है। मैं आपसे केवल एक शब्द पूछ रहा हूं, क्या आप मालिक या नौकर की तरह हैं? क्या आप सुन रहे हैं या आदेश दे रहे हैं? मसीह यीशु के पास किस तरह का मन था? एक नौकर का मन, एक सुनने वाला मन, पिता जो कहते हैं उसे करने के लिए तैयार मन। तो क्या हम वो करने के लिए तैयार हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें करने के लिए कहा है? या हम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, हे प्रभु, तेरे विचार नहीं, मेरे विचार पूरे हों? मेरे प्यारे भाइयों, अगर आज हमारे परिवारों में कोई दिव्य कार्य होना है, अगर हम काम और परिवार को उसके हवाले कर दें, तो हम उसके द्वारा किए जाने वाले कामों को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो पीछे हट जाता है, वो पीछे खड़ा रहता है। अगर हम उसे पहले रखते हैं और उसके पीछे खड़े होते हैं, तो हम उसके द्वारा किए जाने वाले कामों को देख सकते हैं। बहुत से लोग, आप जानते हैं कि वे क्या करते हैं? वे प्रभु के सामने खड़े होते हैं, इसलिए प्रभु पीछे रह जाते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले कामों में
उन्हें खुशी की कमी होती है और वे परेशान होते हैं। मेरे प्यारे लोगों, आइए हम अपने प्रभु को आगे रखें। आइए हम उनके जैसा मन अपनाएं। आइए हम उनके द्वारा किए जाने वाले महान कामों के साक्षी बने। आइए हम प्रभु के लिए गवाह के रूप में खड़े हों। मैं ईमानदारी से चाहता हूं कि परमेश्वर आप सभी को ऐसी कृपा प्रदान करे। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। अपना सिर झुकाओ, प्रार्थना करो। हे जीवित प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। पिता, हमने आपके शास्त्रों से सीखा है कि हमें आपका मन रखना चाहिए, कि हमें ऐसा मन चाहिए। हां प्रभु, आपका मन एक अलग मन है। आपका मन एक प्रेमपूर्ण मन है। आपका मन एक प्रार्थनापूर्ण मन है। आपका मन एक सेवक का मन है। ऐसा मन हम वे बने जो इसे अपनाएं और सीखें, पिता, और हमें आपके कार्यों को देखने की कृपा मिले। हमारी इच्छा, हमारी योजनाएं, हमारे विचार, हमारे जुनून या हमारे इरादे नहीं, बल्कि आपकी इच्छा हमें पूरी हो। पिता, हम यहां हम ये निर्णय लेते हैं। हमारा हाथ थामिए और हमारा नेतृत्व कीजिए। यीशु के गौरवशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, पिता। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा परमेश्वर आपको इस पूरे दिन विशेष अनुग्रह से भरपूर आशीर्वाद दे। प्रियजनों, केवल आप ही नहीं, कृपया इन संदेशों को कई अन्य लोगों के साथ साझा करें। खास तौर पर अगर आप इन दैनिक संदेशों को देखकर प्रतिदिन आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना चाहिए। इन संदेशों के माध्यम से प्रतिदिन आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। आमीन। दैनिक आज के लिए अनुग्रह संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।